सज्जनों नमस्कार। एक बात कहने का मन है। कभी कभी धर्म का निर्वाह करते करते बड़े बड़े महापुरुषों से भी भूल हो जाती है। धर्म और कर्तव्य के द्वंद्व में वे स्थूल धर्म का पालन तो कर लेते हैं, सूक्ष्म धर्म के पालन में कहीं न कहीं कोताही होती है। लेकिन लोक चूकता नहीं है। मैं महापुरुष इसलिए कह रहा हूँ कि एक भगवान राम से संबंधित मुझे प्रकरण याद आया। भवभूति संस्कृत के बड़े अच्छे नाटककार हुए हैं। उनका नाटक है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम में उत्तर चरित्र है, मतलब वनवास के बाद राज्याभिषेक हो गया। राज्याभिषेक के पश्चात एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से जुड़ गई। यद्यपि एक वो अलग विमर्श का विषय भी है कि वो दुर्घटना घटी भी या नहीं घटी, उस पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। लेकिन अभी ये मान के कि घट गई, लोक में तो उसको घटा हुआ मान ही लिया। और वो है सीता निर्वासन। राम ने सीता का निर्वासन कर दिया। हम सब जानते हैं, राम भी जानते थे कि सीता निष्कलुष थी। सीता के जीवन में कभी राम के अलावा किसी पर पुरुष की कल्पना भी कोसों दूर तक रही। तथापि सीता को वो दुर्भाग्य झेलना पड़ा। राम ने वनवास दे दिया लोक के कहने से। यद्यपि लोकापवाद था। एक बात और कह दूं कि किसी अन्य ग्रंथों में वो किसी एक रजक, एक जाति विशेष का नाम लेकर के ये दोषापवाद, ये दोष उसके माथे मढ़ा है। लेकिन भवभूति ने ऐसा नहीं किया। भवभूति ने कहा कि ये लोकापवाद था, मतलब लोग कह रहे थे, केवल एक व्यक्ति नहीं कह रहा था, लोग कह रहे थे। और राम निश्चित उस लोकापवाद के भय से और सूक्ष्म धर्म का पालन कर पाने में थोड़ा सा पिछड़ गए। इसकी पीड़ा उन्होंने व्यक्त की है, पीड़ा भी व्यक्त की है। तभी तो महापुरुष हैं। महापुरुष कभी अपने द्वारा किए गए किसी गलत निर्णय को भी विस्मृत नहीं करता है। खैर, तो भवभूति लिखते हैं। वो श्लोक क्या है? श्लोक से पहले घटना क्या घटी कि राम उसी दंडक वन में, जिस दंडक वन में वो पहले वनवास काल में रहे थे, उनको उसी दंडक वन में फिर जाना पड़ता है। और जब जाते हैं तो वहाँ पर एक उस समय वन देवी है, सीता के वनवास काल की, पहले वनवास काल की सखी थी, वो वासन थी। और सीता की सखी है तो सीता की वेदना से, सीता की पीड़ा से पीड़ित होना स्वाभाविक है। तो अपनी वेदना को राम के सामने, राम के मुंह से प्रकट कराने के लिए वो राम से पूछती है कि देव, आपने आखिर सीता का परित्याग किया क्यों? तो राम जी कहते हैं कि लोक जाने। बोले आप बताइए महाराज, आप तो सीता को निष्कलुष मानते थे,
शुद्धाचरण की पराकाष्ठा पर स्वीकार करते थे, तो आपने केवल लोकापवाद के भय से ये सब कर लिया, तब आपने गलत किया। और वो क्या कहती है, जरा इसको पढ़ें। हई कठोर यशः किल ते प्रियम, अयि कठोर यशः किल ते प्रियम, किम यशो ननु घोरमतः परम, किम यशो ननु घोरमतः परम, किम भवद विपिने हरिणीदृश, कथयनाथ कथम वत मन्यसे। सीता की सहेली है ना, इसलिए होंगे राम भुवनपति, उसके लिए तो उसकी सहेली के पति हैं, इसलिए वो बड़ी साहस के साथ कहती है कि हे कठोर। अब देखिए, बीसों तरह की बातें, महिला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इससे बड़ी स्वतंत्रता क्या हो सकती है कि भुवनपति राम, जिसकी लोक गाथा में लोक प्रशस्ति इतनी ज़्यादा है, जो प्रतिष्ठा के एकदम चरम शिखर पर बैठे हुए हैं, उनको भी सीता के सखी कह दिए अयि कठोर, हे कठोर। किम यशो अयि कठोर यशः किल ते प्रियम, अयि कठोर यशः किल ते प्रियम, तुम्हें केवल यश प्रिय है। कितनी खतरनाक होती है यशोलिप्सा। तुम्हारा यश बना रहे, तुम यशस्वी बना रहे हो, लोग तुम्हारे यशोगाथा गाते रहें, इस यशोलिप्सा के कारण तुमने कितना बड़ा पाप कर दिया। कभी विचार किया? हे क्रूर, हे कठोर, हे निर्दयी, आपको केवल यश प्रिय है। लेकिन क्या आपने कभी चिंतन किया कि आपने यशोलिप्सा के कारण केवल आपको एक यशस्वी राजा के रूप में पहचान मिले, इस भूख के कारण आपने जो जघन्य अपराध सीता के परित्याग के रूप में कर दिया है, आपने कभी एकांत में कभी विचार किया कि इससे बड़ा अपयश और हो क्या सकता है। किम अयसो, किम यशो, संधि करेंगे ना तो मुँह हलंत होकर के अ निकलेगा। किम यशो ननु घोरम अतः परम, अतः परम, इससे ज़्यादा, इससे अधिक और घोर और क्रूर अपयश क्या हो सकता है। कैसे पति हो आप, जिस पत्नी के चरित्र में जरा सा भी लांछन नहीं मानते हो, जिस पत्नी को शुद्ध रूप से भारतीय नारी की कसौटी मानते हो, जिसके चरित्र को, और उस ऐसी धर्मपत्नी को केवल लोकापवाद के कारण छोड़ दोगे। अपने किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं कह रहा हूँ मैं, के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर दिया। क्या आप मानते हो कि राजा का धर्म निभा पाए, आप राजा का कर्तव्य निभा पाए? कभी चिंतन किया? किम भवद विपिने हरिणी दृश, हिरणी की सी आँखों वाली कोमलांगी। हिरणी की सी आँखों वाली का मतलब जिसकी आँखें डबडबाई हुई थी, जो करुणा से भरी हुई थी, करुणा से आर्द्र आँखों वाली हरिणी दृश, हिरणी की सी आँखों वाली मेरी सखी, आपकी धर्म पत्नी
संसार भर के लिए चरित्र की मानक उस सीता का जंगल में क्या हुआ होगा, उस निर्जन जंगल में जिन परिस्थितियों में जिसको छोड़ा गया, उस घोर जंगल में उसका क्या हुआ होगा, क्या कभी कल्पना भी की? कथय नाथ, स्वामी कहिए ना नाथ, व्यंग्य है नाथ में, मालिक कहिए ना, अरे मालिक बताइए ना, आप सबके मालिक हो ना, आप सबके मालिक हो, पर सीता के मालिक नहीं हो सके। अगर मालिक होते तो एक राजा के रूप में क्या प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा करना राजा का कर्तव्य नहीं होता? पूछिए अपने आप से, क्या न्याय धर्म का पालन आप कर पाए? माना कि लोक दृष्टि में वो अपराधिनी थी, लोक दृष्टि में, आपकी दृष्टि में नहीं। धर्माधिकारी का काम केवल लोक के अपवाद की सुनकर के निर्णय ले लेना नहीं होता है। चलिए मान लेते हैं लोक की दृष्टि में ही सही वो अपराधिनी भी रही हों, तो क्या अपराधियों के लिए उसकी जीवन की सुरक्षा, उसके लिए जीवन के लिए मूलभूत मिनिमम न्यूनतम सुविधाएं, रोटी कपड़ा मकान और जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी राजा की नहीं होती है? क्या कैदियों को भी हिंसक जंतुओं के आगे से छोड़ा जाता है क्या? महाराज चूक हो गई आपसे, मालिक चूक हो गई। आप यशोभिलाषा के कारण एक बहुत बड़ी चूक कर गए। इसलिए कहते हैं कि जब वो सताम संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणमंतः करना प्रवर्तया, कालिदास ने कहा है कि कई बार धर्म एक समय पर विपरीत परिस्थितियों के अनेक धर्मों का निर्वाह करना पड़ता है। तब उस समय किससे पूछो? अपने आप से पूछो, अपने विवेक से पूछो, विवेक क्या कहता है। विवेक पूर्वक निर्णय ले करके और जो व्यवहार किया जाता है वह ऐसे ही अवसरों के लिए होता है। सज्जनों को अपने जीवन में निर्णय लेते समय किसी प्रकार का कहीं कोई धर्म संकट हो, धर्म द्वंद्व हो, तब फिर किससे पूछा जाए? खुद से पूछा जाए। आपने खुद से कभी पूछा? वासंती कहती है, आपने कभी खुद से पूछा कि आखिर किस तर्क के कारण मैं सीता का परित्याग कर रहा हूँ? केवल लोक के कहने से? ऐसी धर्मपत्नी का निर्वासन करना? महाराज आपसे चूक हो गई। इसलिए ये श्लोक ये बताता है कि धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनजीन गता सपंथ। अंतर्द्वंद होने पर दो धर्म टकराते हों तो फिर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है विवेक की। धर्म का तत्व तो गुफा में है। कई बार निर्णय लेने होते हैं, कई बार अधर्म को धर्म के पक्ष में रखना पड़ता है। वाल्मीकि रामायण में ही प्रश्न आया, सीता ने एक बार प्रश्न किया श्री राम से कि जब आप विशिष्ट तपस्वी, विशेष तापस, वानप्रस्थ का संकल्प लेकर के आए हो तो धनुष बाण लेकर के क्यों आए? और फिर ये राक्षसों का वध कर रहे हो, क्या ये हत्या का पाप नहीं है? तो राम जी ने कहा उस समय
कि आता हत्या माना हत्या करना अपराध है, लेकिन निरपराधियों की सुरक्षा के लिए अपराधियों की हिंसा करना पुण्य है, धर्म है। इन राक्षसों ने, इन असुरों ने इतने कष्ट दिए हैं मेरी धर्म संस्कृति को कि धर्म संस्कृति की सुरक्षा के लिए मुझे इन अपराधियों को भी मारना भी मेरे लिए पुण्य बनता है। तो कुल मिलाकर भाव ये है कि जब धर्म का संकट हो जाए तो उस समय निर्णय में असली जो पथ प्रदर्शन करता है वो करता है व्यक्ति का विवेक। विवेक से पूछिए। और विवेक जो कहता है, क्योंकि अपना विवेक कभी झूठ नहीं बोलता, अपना अंतर। लोग इधर उधर की बातें कर सकते हैं, लोग सापेक्ष सोचते हैं, लेकिन व्यक्ति एकाग्र होकर जब चिंतन करता है और निरपेक्ष होकर के जब चिंतन करता है तो निरपेक्ष दशा में हुए किए गए निर्णय कभी गलत नहीं होते।